वेलकम टू विद्या मेला चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण पाठ विशेषण। तो विशेषण की व्याख्या हम देखेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। तो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बताते हैं, यानी उसके बारे में वो कुछ ज्यादा बताते हैं, उसे ही विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण यानी एडजेक्टिव है और विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। तो एक एक कर हम जानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, आकार, संबंध, स्थान, रंग आदि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, काल यानी पुराना, ताजा, भूत। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिखा जाता है कि पुराना मकान, तो मकान की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि वो मकान पुराना है। स्थान जैसे कि उजाड़, भीतरी, बाहरी, ऊपरी। आकार, गोल, चौकोर, नुकीला। रंग, नारंगी, हरा, सफेद। दशा, पतला, मोटा, भारी, हल्का। गुण, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा। यानी कि यहाँ पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि झूठा लड़का, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई गई है कि वो लड़का झूठा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। कमजोर मजदूर गिर गया, तो यहाँ पर मजदूर की विशेषता बताई गई है कि वो कमजोर है। हमने पंजाबी गीत गाए, तो यहाँ पर गीत की विशेषता बताई गई है कि वो पंजाबी गीत है। बासी खाना मत खाओ, तो यहाँ पर खाने की विशेषता बताई गई है कि वो खाना बासी है। तो ये है गुणवाचक विशेषण। आगे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जिस शब्द या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के मात्रा का पता चलता है, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर उसकी मात्रा का हमें पता चलता है, यानी मापतोल जो हम कर सकते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक दिया गया है। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या है वो हम देखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण की विशेषता का निश्चित पता बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हमें एग्जैक्ट उसकी मात्रा पता होती है, तो उसे कहा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण हम देखेंगे। रमेश 3 लीटर दूध लेने गया, तो यहाँ पर दूध की विशेषता बताई गई है कि वो दूध 3 लीटर ही है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है, हमें उसकी मात्रा पता है कि वो 3 लीटर दूध है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक होता है। रवि 10 किलो चावल ले आओ, तो यहाँ पर चावल की विशेषता बताई गई है कि वो 10 किलो चावल लाने वाला है, 10 किलो। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मात्रा पता है, एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी हमें पता है। तो ये होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन परिमाणवाचक विशेषणों से नापतोल का निश्चित पता नहीं चलता है, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जैसे चाय में कम चीनी डालो, तो यहाँ पर चीनी डालनी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं कि कितनी चीनी डालनी है। कम शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो कम शब्द है तो वो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ दूर मेरे साथ चलो, तो यहाँ पर दूर जाने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है, हमें पता नहीं है कितने किलोमीटर जाना है या कितने मीटर हमें चलना है, लेकिन बोला गया है कुछ दूर मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर ये जो कुछ शब्द है वो दर्शाता है कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आगे हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण।
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में भी दो प्रकार आते हैं, जो कि है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो एक एक कर हम जानेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या बताने वाले शब्द, यानी डेफिनेट संख्या बताने वाले शब्द विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं या उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर, पांचवा मकान मौसी का है। तो यहाँ पर मकान कौन सा है? पांचवा मकान। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर बताया है, एग्जैक्ट नंबर हमें पता है कि पांचवा मकान। तो यहाँ पर मकान की विशेषता है पांचवा। गांव में 4 हाथी घुस गए। तो यहाँ पर गांव में हाथी घुसे हैं। तो हाथी कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमें पता है कि 4 ही हाथी है। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाई आएंगे। तो दोनों भाई आने वाले हैं। तो यहाँ पर भाइयों की विशेषता है कि दोनों। तो ये जो दो है वो कहलाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या न बताने वाले शब्द, यानी हमें डेफिनेट नहीं पता होता कि कितनी संख्या है, कितने नंबर है यहाँ पर, तो उसे ही कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार के विशेषण में संख्या का पता नहीं चलता है और इसके लिए कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ, बहुत, हर एक, प्रत्येक, कई। तो उदाहरण हम देखेंगे, वहाँ बहुत आदमी है। तो यहाँ पर आदमी बताया गया है लेकिन हमें निश्चित उसकी संख्या नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बहुत। तो आदमी की विशेषता है कि बहुत। तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर अगला वाला देखेंगे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं लेकिन हमें उसकी संख्या नहीं पता, तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत थोड़े बच्चे आए। तो यहाँ पर बहुत थोड़े, तो यहाँ पर हमें पता नहीं कि कितने बच्चे आए थे, एग्जैक्ट हमें उसकी संख्या नहीं पता है, तो इसलिए बहुत थोड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अगला हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा उसकी ओर संकेत करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, वे लड़के बात करने गए। तो यहाँ पर लड़के हमने इस्तेमाल किया है और इस लड़के शब्द के लिए हमने एक सर्वनाम इस्तेमाल किया है जो कि है वे। तो वे लड़के, तो लड़के के सामने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी को कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा या सर्वनाम के लिए जब विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के लिए फिर से सर्वनाम का इस्तेमाल जब किया जाता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, वह बच्ची खेल रही है। तो यहाँ पर इस बच्ची के लिए ये सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है जो कि है वह। तो वह बच्ची खेल रही है। तो ये जो शब्द वह है वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। आगे हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। यहाँ पर विशेषण शब्दों की अवस्थाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। विशेषण की ये 3 अवस्थाएं हैं जो कि है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हो कि महान, महानतर और महानतम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि तर और तम का इस्तेमाल किया गया है। उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का इस्तेमाल किया गया है। लघु, लघुतर, लघुतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम। चतुर, अधिक चतुर,
सबसे चतुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तर तर का इस्तेमाल किया है और आखिरी में जो है यहाँ पर तर और तम का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि चतुर, अधिक चतुर और सबसे चतुर, यानी चतुर और अधिक चतुर, यानी कि चतुर से थोड़ा ज्यादा चतुर है, इसलिए अधिक चतुर इस्तेमाल किया गया है। और चतुर और अधिक से ज्यादा है, इसीलिए सबसे अधिक का इस्तेमाल किया गया है, सबसे अधिक चतुर। तो इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।